हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दीपिका विजडम। आज हम लोग RIC लेवल 2 B.Ed के पेपर सॉल्व करेंगे। उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर 51 से 80 तक इस सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। सोनू एज इज 2/3 ऑफ मोनूज आफ्टर 5 ईयर। सोनू विल बी 35 ईयर ओल्ड। व्हाट इज मोनूज प्रेजेंट एज। मान लीजिए मोनू की प्रेजेंट एज जो है x है, तो सोनू की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 2/3 ऑफ मोनूज एज प्लस 5 ईयर इक्वल टू 35। यही दिया है तो यहाँ पे x निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 5 इधर आएगा, 35 माइनस 5 30 हो जाएगा। 30 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 45 ईयर। तो यहाँ सोनू की एज कितनी हो जाएगी 45 ईयर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अंसारी इज रिचर देन बिंदु। अंसारी जो है बिंदु से रिचर है, बिंदु से। नेक्स्ट दिया है क्लेविन इज रिचर देन अंसारी। क्लेविन जो है रिचर है अंसारी से। दिव्या इज रिचर देन अंसारी। दिव्या भी जो है रिचर है अंसारी से। एलन गोवन इज पुअरेस्ट ऑफ ऑल। एलन गोवन जो है यहाँ पे मान लीजिए है। हु इज द मिडिल मोस्ट पोजीशन इन ऑर्डर ऑफ रिचनेस। तो मिडिल में कौन आएगा, मिडिल में अंसारी आएंगे, तो अंसारी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। यहाँ पे गाइस देखिए दिया गया है D23 21। तो यहाँ पे पैटर्न देखिए, यहाँ से यहाँ 2 माइनस हो रहा है और यहाँ से यहाँ 2 जो है प्लस हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ 3 माइनस हो रहा है, यहाँ से यहाँ जो है 3 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ 4 माइनस हो रहा है, यहाँ से यहाँ जो है 4 प्लस हो रहा है। ऐसे ही यहाँ से यहाँ हम क्या करेंगे 5 प्लस करेंगे और यहाँ से यहाँ 5 माइनस करेंगे। तो 14 माइनस 5 9 हो जाएगा। और m से 5 प्लेस आगे जाएंगे तो क्या आएगा MNOPQR। तो R and 9 ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया द डायग्राम बिलो प्रेजेंट्स सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ओवरलैपिंग विद ईच अदर। ट्रायंगल जो है कॉलेज स्टूडेंट का है, ये जो है कॉलेज स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। सर्कल इज फॉर आर्टिस्ट एंड स्क्वायर इज फॉर डांसर्स, राइट। बेस्ड ऑन द एबव रिलेशनशिप गिवन इन द डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 54 to 55। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है विच नंबर रिप्रेजेंट कॉलेज स्टूडेंट। देखिए ध्यान दीजिए, कॉलेज स्टूडेंट हु आर आर्टिस्ट एज वेल एज डांसर, मतलब तीनों ही है, कॉलेज स्टूडेंट हु आर आर्टिस्ट एज वेल एज डांसर। तो ये 2 वाला नंबर जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट दिया गया है विच नंबर रिप्रेजेंट कॉलेज स्टूडेंट हु आर नीदर आर्टिस्ट नॉर डांसर, मतलब सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट है, कोई भी वो ना तो आर्टिस्ट है नहीं डांसर है। तो सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट जो कि नहीं आर्टिस्ट है नहीं डांसर है वो हो जाएगा 6। तो यहाँ पे सेकंड में हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है इफ A इक्वल टू 1 एंड Z इक्वल टू 26 विच नंबर रिप्रेजेंट प्रोफेशन। तो गाइज अगर हम प्रोफेशन को लिखेंगे, चलिए देखते हैं PROFESSION। इनका न्यूमेरिक डिजिट क्या होता है, P का होता है 16, राइट, R का होता है 18, O का होता है 15, F का होता है 6, E का होता है 5, S का होता है 19, 9 15 एंड देन 14। इन सबको ऐड करेंगे गाइस तो हमारा टोटल आता है 136। तो इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा कोई भी ऑप्शन इसमें से नहीं मिल रहा है। 136 आ रहा है आंसर, इसमें से कोई भी वैल्यू जो है हमारी करेक्ट नहीं बैठ रही है, राइट। बट अगर हम कुछ एज्यूम कर लें क्वेश्चन में, लाइक वॉवेल्स हमें पता है, O है वॉवेल, E है, फिर I हो गया और यहाँ पे फिर O हो गया। तो यहाँ पे 4 वॉवेल्स दिए गए हैं। अगर वॉवेल्स को हम 1 इंक्रीज करके देखें तो 4 को ऐड कर देंगे, यहाँ पे 4 नंबर्स हमारे और ऐड हो जाएंगे, तो ये 140 आ सकता है। बट दिस इज नॉट द
राइट वे टू डू द क्वेश्चन। क्वेश्चन को जो है, जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके बेस पे सॉल्व करेंगे तो गाइज तो वो 136 ही आएगा, 140 नहीं आएगा। 140 एज्यूम करने पे आ रहा है, तो आई डोंट नो, मे बी हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग दिया हो, बट अगर आप एज्यूम करके करेंगे तो 140 जो है एक राइट आंसर आ सकता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया गया है कि इफ 5 दिसंबर 2013 इज रिटन एज 5, 12, 13। अब यहाँ पे देखिए 5 दिया गया है, 12 दिया गया है एंड 13 दिया गया है। तो इसको ध्यान से देखेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169, राइट। तो इस फॉर्मेट में ये बोल रहे हैं कि जो नीचे के डेट्स दिए गए हैं वो उनमें से कौन सा ऐसे फॉर्मेट में है, राइट। तो इसको करेंगे गाइज, तो इसमें जो 15 अगस्त 2017 दिया गया है ना, ये वाला करेक्ट बैठेगा। यहाँ पे देखिए 15 का 225 होता है, प्लस अगस्त 8th मंथ होता है 64, राइट। 15 अगस्त 17 ऐसे ही लिखते हैं, राइट। इक्वल टू 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 289 आता है। तो ये 225 और 64 करेंगे तो 289 आएगा। तो इस हिसाब से इसमें करेक्ट आंसर हमारा होगा 15 अगस्त 2017। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं गाइज। इसमें दिया गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज आर और रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जो इक्वी एंगुलर हो एंड जो इक्वी लैटरल हो। मतलब इसमें सारे जो हैं एंगल इक्वल होंगे और सारे जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे, उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, राइट। और पॉलीगन किसको बोलते हैं, जो भी स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी होते हैं उनको पॉलीगन बोलते हैं। बट रेगुलर पॉलीगन उसको बोलते हैं जिसमें इक्वी एंगल हो एंड इक्वी लैटरल हो, राइट। तो यहाँ पे देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल आ गया, तो ये जो है पॉलीगन होगा। यहाँ पे पूछ रहा है फॉलोइंग इज आर नॉट, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, ये पॉलीगन है। क्वाड्रिलैटरल क्या होता है गाइस, तो क्वाड्रिलैटरल होते हैं जिसके 4 साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं और 4 एंगल होते हैं एंड 4 वर्टिक्स होते हैं, 4 वर्टिक्स 4 एंगल, राइट। तो बट यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि जो एंगल हैं वो इक्वल होते हैं, जबकि रेगुलर पॉलीगन का क्या फीचर है, रेगुलर पॉलीगन का प्रॉपर्टी ये था कि वो इक्वी एंगुलर होगा, बट क्वाड्रिलैटरल में इक्वी एंगुलर जो है वो फॉलो नहीं करेगा। तो ये जो है हमारा एक आंसर हो जाएगा कि दिस इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। स्क्वायर जो है, स्क्वायर एक क्वाड्रिलैटरल का ही पार्ट होता है, बट ये दोनों प्रॉपर्टी जो है फॉलो करता है। जो रेगुलर पॉलीगन के प्रॉपर्टीज थी कि इक्वी एंगुलर एंड इक्वी लैटरल होता है, वो जो है स्क्वायर में फॉलो होता है। तो स्क्वायर जो है आपका रेगुलर पॉलीगन होगा। सर्कल जो है उसमें स्ट्रेट लाइंस नहीं होती हैं, तो वो भी जो है आपका रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे 2 आंसर हो जाएंगे, एक तो क्वाड्रिलैटरल एंड दूसरा सर्कल। तो इस तरीके से हमारा जो है आंसर नंबर 3 जो है 2nd एंड 4th विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं गाइस, ध्यान से देखिए। अ प्लेयर पी हु इज बेसिकली अ बॉलर हैज बीन बॉट बाय अ टीम टी। टीम ने पी प्लेयर को बॉट किया फॉर आईपीएल एट ₹2.64 करोड़। तो प्लेयर को कितने में बॉट किया है, 2.64 करोड़, राइट। ये हमारा एक इंफॉर्मेशन हो गया। इन आईपीएल देयर आर 8 पार्टिसिपेटिंग टीम एंड ईच प्ले विद अदर ट्वाइस। टोटल टीम कितनी है, टीम इक्वल टू 8 है एंड कितनी प्ले करती हैं, ट्वाइस जो है एक दूसरे के साथ, ट्वाइस विद अदर, राइट। ये बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया बॉलर इज अलाउड टू बॉल अ मैक्सिमम ऑफ 4 ओवर। 1 बॉलर कितना फेंकता है, 1 बॉलर 4 ओवर, राइट।
द टीम T does not reach to last 4 stage. P missed 2 matches for injury. P जो है 2 मैचेज जो है नहीं खेल पाया है. He completed his quota of bowling in all matches he played except 2. 2 में जो है वो केवल 2 ओवर फेंक पाया है और बाकी सारे में 4 ओवर फेंका है, राइट. और 2 मैच वो खेल नहीं पाया है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे. क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 टीम है. मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8. तो जो टी टीम है, टी टीम पहले यहाँ पे खेलेगी 2 मैच, फिर इससे 2, 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 फिर इससे 2. तो 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 2 जा 14 मैच जो है टी टीम टोटल मैच कितने खेलेगी 14. उसमें से 2 मैच जो है पी नहीं खेल पाया. तो पी कितना मैच खेला है. पी जो है टोटल 12 मैच खेला है. 12 मैच में से 10 में तो वो 4 ओवर किया है, 10 मैच में वो 4 ओवर किया है, बाकी 2 में उसने क्या किया है 2 ओवर किया है. तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 40 प्लस 4 इक्वल टू 44. 44 ओवर उसने जो है टोटल मैच में बॉलिंग की है. एक ओवर में हमें पता है 6 बॉल्स होती हैं. तो टोटल बॉल्स कितने फेंके हैं उसने. टोटल बॉल्स इक्वल टू 44 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 264 बॉल्स उसने फेंकी है. और खरीदा कितने में है 2.64 में. तो एक बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी उसकी. हर एक बॉल जो है बॉल प्राइस इक्वल टू 2.64 करोड़. तो 2 करोड़ 64 लाख हो जाएगा ये. 2 करोड़ 64 लाख डिवाइडेड बाई 264 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1 लाख. यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1 लाख विच इज ऑप्शन नंबर 3. तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं. देयर आर 7 डिफरेंट रूम्स A to G इन अ रो. A से G तक एक रो में जो है 7 डिफरेंट रूम है. A इज टू द राइट ऑफ B. तो B मान लीजिए यहाँ पे है तो उसके राइट में A आ गया, राइट. नेक्स्ट दिया गया है G इज टू द लेफ्ट ऑफ F. F मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख लिया तो उसके लेफ्ट में जो है G आएगा, ये बोल रहे हैं. एंड राइट टू ACDE. ACD और E ये जो है इसके जो है राइट में होंगे, ये बोल रहा है. तो ये तो बड़ा सिंपल सा दिख रहा है यहाँ से गाइज क्वेश्चन की. यहाँ पे मिडिल में जो है D आ रहा है, राइट. बट नेक्स्ट जैसे ही हम हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि A से G तक 7 विभिन्न कमरे हैं. A B के दाईं ओर है, ये तो ठीक है. G F के बाईं ओर है, ये भी ठीक है. और B C D की दाईं ओर है. यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर दिया B C D कर दिया. तो अब इसको कैसे बना सकते हैं. यहाँ पे B A और ये C D हो जाएगा. यहाँ पे मान लीजिए G और F. E के बारे में यहाँ पूरे सेंटेंस में कहीं कुछ कहा ही नहीं है, राइट. तो जब दोनों में डिफरेंस है तो हम यहाँ पे ये एज्यूम नहीं कर सकते कि A C एंड D जो है ऐसे एक साथ जो है रखेंगे हम. जैसे हमने यहाँ पे A C D एक साथ रख दिया तो ये ज़रूरी नहीं है. तो इसमें एक एजम्पशन लेके चल सकते हैं गाइज. वो एजम्पशन ये है कि जब भी जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, मान लो कि मैं A यहाँ पे रखता हूँ, A यहाँ पे रखता हूँ और उसके इधर B रखता हूँ, राइट. पहला स्टेटमेंट था B के दाईं ओर A है, राइट. तो अब B के इधर जब मैं आऊँगा तो इधर C D E ऐसे होगा. और उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि G इज़ टू द लेफ्ट ऑफ F. G इज़ टू द लेफ्ट ऑफ F. तो G इधर कर दीजिए, F इधर कर दीजिए. तो देखिए ये एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लेगा कि B C D E एंड देन ये यहाँ से इधर चला, राइट. एंड देन ये मूव करके यहाँ से G एंड F एंड G, राइट. तो ये एक ऑर्डर में जो है सारे लगा सकते हैं हम लोग. तो जो यहाँ पे सिंपल हमें दिख रहा था कि A C D एंड E जो है लगातार हम रख देंगे यहाँ पे A C D एंड E,
राइट। वो हिंदी वाला पढ़ने पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसलिए हम इस एजम्पशन को लेके चल सकते हैं कि यहाँ पे एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो रहा है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बी आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर जो होगा गाइज वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, राम वॉक्स नॉर्थवर्ड आफ्टर ए वाइल ही टर्न्स टू हिज राइट। चलिए, नॉर्थवर्ड राम वॉक किया यहाँ से ऊपर की तरफ, राइट, एंड कुछ दूरी के बाद जो है वह राइट की तरफ मुड़ गया, एंड अ लिटिल लेटर ही टर्न्स लेफ्ट। थोड़ी दूर चलने के बाद जो है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, एंड देन ही आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट अगेन। यहाँ से फिर जो है वो लेफ्ट की तरफ टर्न हो गया है। इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ। ये डायरेक्शन कौन सा है गाइज, इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो इधर कौन सा डायरेक्शन होता है, वेस्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया है, चूज द लेटर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, PEUO। तो ये तो बहुत ईजी है, O U E ये सारे क्या है, वॉवेल्स हैं, ये जो है कंसोनेंट है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64, अ मैन कवर्स 20 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इफ ही मूव्स एट सेम स्पीड फॉर 9 आवर्स। तो देखिए 2.5 आवर्स में जाता है 20 किलोमीटर्स, तो क्वेश्चन दिया है 9 आवर्स में कितना जाएगा, तो 9 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल टू, इसको ऐसे कर सकते हैं 9 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 25, 25 से 8 टाइम ये आ जाएगा 72, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं, इन अ सर्टेन कोड 289 मीन्स रीड फ्रॉम पेपर, रीड फ्रॉम पेपर है, 276 मीन्स टी फ्रॉम फील्ड, टी फ्रॉम फील्ड। तो इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ से हमें फ्रॉम का कोड मिल जाएगा गाइज, दोनों में फ्रॉम कॉमन है इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में, तो यहाँ से हमें फ्रॉम का कोड मिल जाएगा। फ्रॉम का कोड हो जाएगा 2, फ्रॉम का कोड हो जाएगा 2, क्योंकि 2 जो है दोनों में कॉमन है, राइट, और फ्रॉम जो है दोनों में कॉमन है, तो ये 2 जो है हमारा फ्रॉम का कोड मिल गया। बचा क्या, टी एंड फील्ड। टी एंड फील्ड देखिए तीसरे सेंटेंस में है क्या, वॉलपेपर है, ना तो टी है ना फील्ड है, नहीं, फर्स्ट में टी एंड फील्ड था, तो 7 और 6 में से कोई भी जो है हमारा कोड हो सकता है, टी और फील्ड दोनों में से किसी का। तो क्वेश्चन में पूछा था टी का कोड क्या होगा, तो 7 और 6 जो है हमारा टी और फील्ड का कोड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है, इफ सहारा इज टू अफ्रीका देन थार इंडिया, कालाहारी अमेरिका, गोबी मंगोलिया, काराकोम तुर्कमेनिस्तान। तो यहाँ पे बाकी जो है गाइज 1, 3 एंड 4 जो है वहाँ का एक रेगिस्तान वाला एरिया दिया है, उसके बाद कंट्री दिया है, बट ये अमेरिका और अफ्रीका जो है कॉन्टिनेंट है, राइट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है 5 चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन अ रो, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टू टी। तो देखिए जब भी यहाँ पे ये नहीं दिया है कि नॉर्थ फेसिंग है साउथ फेसिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन को 2 कंडीशन पे हम लोग जो है रखेंगे, 1 2 3 4 5, और इसको बीच से ऐसे कर दीजिए ताकि हमें यहाँ से देखिए ये जो है साउथ फेसिंग हो गए और ये जो है नॉर्थ फेसिंग हो गए। अब पहला कंडीशन दे रहा है ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टू टी, तो इसको यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं अलग से, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टू टी, मतलब टी यहाँ नहीं आ सकता है, राइट, यहाँ पे टी नहीं आ सकता है। सेकंड केस में हम ऐसे बना सकते, पी यहाँ पे हो, ए यहाँ पे हो, तो टी जो है यहाँ पे नहीं आ सकता है, इस वाले प्लेस पे नहीं आ सकता है। K is sitting next to R who is sitting on the extreme left hand right, तो यहाँ पे देखिए R जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में है, तो R एक केस में तो R यहाँ पे हो सकता है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऊपर से यहाँ पे हो जाएगा,
और एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड नीचे से जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इसके बगल में के आ जाएगा, यहाँ पे भी इसके बगल में के आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन दे रहा है कि टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के। अब देखिए के के बगल में टी नहीं आएगा, इसका मतलब टी का जगह यहाँ नहीं बन सकता, टी का जगह जो है यहाँ भी नहीं बन सकता है, राइट। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि ए और पी एक साथ हैं, ए और पी एक साथ है, तो अगर ए को यहाँ रख देंगे, पी को यहाँ रख देंगे, तो टी यहाँ पे नहीं हो सकता। इसका मतलब कि दो जगह के बाद ही जो है टी रहेगा, क्योंकि दो जो है ए और पी एक साथ रहेंगे, तो टी का एक ही प्लेस बच रहा है ऊपर वाले में, राइट। टी यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जो है नेक्स्ट केस में यहाँ पे ए हम नहीं रख सकते, क्योंकि टी जो है यहाँ पे है, तो टी के बगल में ए नहीं रख सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए। इन सिमिलर वे यहाँ भी टी जो है यहाँ पे नहीं आएगा, तो वो एक्सट्रीम एंड पे आएगा, राइट। और टी के बगल में ए नहीं होगा तो कौन होगा, पी होगा, और उसके बगल में ए बैठा हुआ है। तो ये हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया और ये हमारा सेकंड केस हो गया। एंड बोथ द केसेस में ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि हु आर सिटिंग एडजेसेंट टू ए, ए के बगल में कौन बैठा है। तो देखिए यहाँ पे भी ए के बगल में कौन बैठा है, के एंड पी, एंड ऊपर भी हमारे कौन बैठे हैं, के एंड पी। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो दिया है कि के एंड पी विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है, विच वन इज लाइक पिलर, पोल एंड स्टैंडर्ड। तो इसमें ऑप्शंस देखेंगे गाइस, तो प्लैंक, टिम्बर, शाफ्ट, बीम। तो बीम जो है इज लाइक पिलर, पोल एंड स्टैंडर्ड। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया गया है, इफ ड्रामा इज टू स्टेज देन टेनिस इज टू कोर्ट। टेनिस नेट नो, हम जो है टेनिस कहाँ खेलते हैं, कोर्ट पे खेलते हैं। जैसे ड्रामा जो है स्टेज पे करते हैं, वैसे ही टेनिस जो है हम कोर्ट में करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट देयर आर टू स्टेटमेंट्स बोथ ऑफ विच कैन नॉट बी ट्रू। मतलब देखिए दो कंडीशन हो गई, पहले में बोथ जो है ट्रू नहीं होंगे, राइट, बोथ जो है ट्रू नहीं होंगे। सेकंड में जो है बोथ कैन बी फॉल्स, बोथ जो है फॉल्स हो सकते हैं, फॉल्स यहाँ पे हो सकते हैं, बट यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं होंगे, यहाँ पे दोनों जो है ट्रू नहीं होंगे। तो पहली कंडीशन देख लेते हैं, पहला स्टेटमेंट जो है फर्स्ट एंड फोर्थ दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट को हम लोग चेक कर रहे हैं अभी। तो देखिए सम मशीन्स आर नॉइजी, एंड फोर्थ दिया गया है नो मशीन्स मेक नॉइज। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है एक साथ सही हो सकते हैं, सम मशीन्स आर नॉइजी एंड नो मशीन मेक नॉइज। तो दोनों जो है एक साथ सही नहीं हो सकते। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारा फॉलो हो रहा है कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। लेकिन सेकंड कंडीशन में देखिए सम मशीन्स आर नॉइजी, नो मशीन मेक नॉइज। सेकंड में दोनों एक साथ गलत होने चाहिए, बट बोथ कैन बी फॉल्स। तो बोथ एक साथ जो है फॉल्स नहीं हो सकते। अगर कोई मशीन नॉइज नहीं करेगी तो सम मशीन नॉइज करेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये फर्स्ट वाला हमारा फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड में जो है फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट दिया है सम मशीन्स आर नॉइजी, थर्ड दिया गया है सम मशीन्स आर नॉट नॉइजी। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू हो जाएंगे, राइट। हमारे पहले कंडीशन में क्या था कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू ना हो, बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, बट यहाँ पे ये दोनों एक साथ हो सकता है ना, सम मशीन्स आर नॉइजी एंड सम मशीन्स आर नॉट नॉइजी। तो यहाँ पे सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी हमारा जो है फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। थर्ड देखते हैं, ऑल मशीन मेक नॉइज, नो मशीन मेक नॉइज। तो इसको ध्यान से देखिए, ऑल मशीन मेक नॉइज एंड नो मशीन मेक नॉइज, तो बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो हो गया, बोथ एक साथ नहीं हो सकता ना ट्रू, कि ऑल मशीन नॉइज भी करे और कोई भी मशीन नॉइज ना करे, बट बोथ कैन बी फॉल्स टुगेदर। यहाँ पे ये जो है दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं। ऑल मशीन के मेक नॉइज जो है वो भी गलत हो सकता है, नो मशीन मेक नॉइज ये भी गलत हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे दोनों कंडीशन जो है फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 71 is also from syllogism. All
हॉर्सेज आर डोंकीज। चलिए बना लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हॉर्सेज है, ऑल हॉर्सेज आर डोंकीज, ऑल डोंकीज आर मंकीज, ऑल डोंकीज आर मंकीज। राइट, इन्फ्रेंस क्या निकाल सकते हैं, ऑल हॉर्सेज आर मंकीज, ऑल हॉर्सेज आर मंकी, ये करेक्ट है। ऑल मंकीज आर हॉर्सेज, ऑल मंकीज आर हॉर्सेज इज नॉट अ करेक्ट इन्फ्रेंस, तो इन्फ्रेंस ए विल फॉलो, इन्फ्रेंस ए विल फॉलो हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड 10 is written as 246, SAC is written as 579, तो सेंटेंस का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पे SENTENCE सेंटेंस है। सेंटेंस का कोड बेस्ड ऑन द गिवन कोड, S का हो जाएगा हमारा 5, E का हो जाएगा 4, N का हो जाएगा 6, T का हो जाएगा 2, E का हो जाएगा 4, N का हो जाएगा 6, C का 9, E का 4, तो टोटल हमारा कोड हो जाएगा 5462, 5462, 4694, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है, इफ लेबर इज टू वेज देन एंटरप्रेन्योर इज टू प्रॉफिट। लेबर जो है वेजेस कमाने के लिए काम करता है, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट बेस्ट रिलेशन बिटवीन लॉयर, टीचर एंड एजुकेटेड। तो देखिए लॉयर एंड टीचर दोनों एजुकेटेड होते हैं, राइट। तो हम इसका डायग्राम ऐसे बना सकते हैं कि एक बड़ा डायग्राम हो, उसके अंदर लॉयर भी हो और उसके अंदर टीचर भी हो, राइट। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ लॉयर टीचर भी हो सकते हैं, तो ये दोनों मिले भी हो सकते हैं। तो ऐसा देखिए एक डायग्राम ये बन सकता है इसका, एक डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, राइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा एक ऑप्शन से मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, यहाँ पे दिया गया कि इन द गिवन लेटर सीरीज व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो y कौन सा डिजिट पे आता है, 25 नंबर पे, V आता है हमारा 22nd पे, T आता है 20 पे, Q आता है 17 पे, O आता है 15 पे, L आता है 12 पे। तो देखिए 25 में से सबसे पहले क्या हुआ है, -3, फिर -2, फिर -3, फिर -2, फिर -3, तो अगेन क्या होगा -2 करेंगे तो कितना आएगा 10 का डिजिट क्या होता है, 10 का हमारा होता है J, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। यहाँ पे देखिए इन द गिवन नंबर सीरीज व्हाट कम्स नेक्स्ट, 18 से 10 हो गया, तो यहाँ पे 8 माइनस हुआ, यहाँ पे 4 माइनस हुआ, यहाँ पे 2 माइनस हुआ, यहाँ पे 1, देखिए आधा आधा माइनस होता जा रहा है, तो इसके आगे क्या होगा 0.5 माइनस होगा, 3 में से 0.5 जाएगा 2.5। फाइंड द ऑड वन आउट, मून, जुपिटर, वेनस, अर्थ, ये सारे जो है प्लैनेट है और ये जो है मून ऑड वन आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं, एज माइल्ड इज टू NKOH। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले से लिख लिया है MILD, तो MIM का कोड कितना होता है 13, I का होता है 9, L का होता है 12, D का होता है 4। ऐसे ही यहाँ पे N का कोड कितना होता है 14, फिर 11, फिर 15, फिर 8। अब यहाँ पे 13 से 1 यहाँ पे प्लस हुआ है, यहाँ पे +1, +2, +3, +4 ऐसे हुआ है। तो ऐसे ही सेम वे में यहाँ पे देखिए गेट का होता है हमारा 7, 1, 25, सेम वैसे ही हम कर लेते हैं। 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23 आएगा, राइट। एंड नेक्स्ट 5 में जो है 4 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। तो 8th हमारा कौन सा अल्फाबेट होता है, H होता है, C, W एंड I, HCWI विल बी द आंसर, HCWI ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं, विच ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज द गिवन स्टेटमेंट, 54% गर्ल्स पास द एग्जामिनेशन। कंक्लूजन क्या है, 45% बॉयज पास द एग्जामिनेशन। नो, हम यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था 54% गर्ल्स पास द एग्जामिनेशन, तो इसके बेस पे हम ये नहीं बोल सकते कि 45% बॉयज पास हो गए।
हम ये भले बोल सकते हैं कि बाकी जो 46% गर्ल्स हैं वो फेल हुए हैं, बट ये नहीं बोल सकते कि 45% बॉयज़ पास्ड हुए हैं। परफॉर्मेंस ऑफ गर्ल्स आर बेटर देन द बॉयज़, बॉयज़ के बारे में कहीं कुछ दिया ही नहीं है, तो हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट, बोथ कंक्लूजन्स आर फॉल्स, नीदर वन और नॉर टू फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं गाइज। इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग फीमेल मदर एंड नर्स। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मदर्स हैं, राइट, सारी मदर्स जो हैं फीमेल होंगी, ये तो कंफर्म है, सारी मदर्स जो हैं फीमेल होंगी, राइट। नेक्स्ट दिया गया है एंड नर्सेज, नर्सेज जो हैं कुछ फीमेल भी हो सकती हैं, कुछ मदर भी हो सकती हैं, और कुछ जो है नर्सेज मेल भी हो सकते हैं, राइट। तो ये जो है नर्सेज वाला पार्ट जो है इसमें कुछ मेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है फीमेल मदर नर्स, ये वाला फिगर ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही गाइज हमने RIC लेवल 2 B.Ed एंट्रेंस टेस्ट के रीजनिंग पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।